तो पहले मैं आपको संक्षिप्त में विवरण देता हूँ कि अलग अलग संप्रदाय, ईसाई धर्म, इस्लाम, वो अपना मैनेजमेंट कैसे करते हैं। वो सब स्टडी करने के बाद मुझे क्यों सिख धर्म का जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट है वो सबसे अच्छा लगा, उसके पीछे की थोड़ी मैं हिस्ट्री बताऊंगा। और आज हम संप्रदायों का मैनेजमेंट कैसे सुधार सकते हैं। तो कोई भी धर्म होता है, उसके धर्म के जो वर्शिपिंग प्लेसेस होते हैं, टेंपल हो, मॉस्क हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। धर्म में एक चीज़ होती है बिलीफ, भगवान, आत्मा, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म, पाप, पुण्य, वो सब एक वो पूरा एक बिलीफ का स्ट्रक्चर होता है, मान्यताओं का स्ट्रक्चर होता है, उसमें काफ़ी कुछ साइंस भी होता है। और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, यानी कि जो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, उसका मैनेजमेंट कौन करेगा। जो व्यक्ति मैनेज कर रहा है उसकी टर्म 2 साल होगी, 5 साल होगी, लाइफ टर्म होगी, उसके बाद कौन आएगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ये जो पूरा मैंने लॉ प्रपोज किया है वो बिलीफ को टच नहीं करता, वो सिर्फ मैनेजमेंट को टच करता है। ये पूरा डॉक्यूमेंट है वो टेंपल मैनेजमेंट, मॉस्क मैनेजमेंट, उस पर टच करता है। तो पुराना जो वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म था, एंशियंट हिंदुइज्म, तो उसमें टेंपल का मैनेजमेंट कैसा था। तो आज हम जिस तरह के मंदिर देखते हैं उस तरह के मंदिर नहीं थे, आश्रम थे। आप महाभारत देखो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, तो आपको कहीं भी इस तरह के मंदिर का जिक्र नहीं मिलेगा जहाँ बहुत सारा सोना हो, बहुत बड़ी मूर्तियाँ हो। वहाँ पे आश्रमों का जिक्र मिलता है और यज्ञ होता है। और आश्रम का संचालन कौन करता है? ऋषि मुनि करते हैं। और ऋषि मुनि हमेशा एक जगह स्थायी नहीं होते, वो विचरण करते रहते थे। और ऋषि का पुत्र आश्रम को मैनेज करेगा वो भी नहीं था, मतलब वंश परंपरा भी नहीं थी। जो कम्युनिटी थी वो आश्रम के संचालक को नियुक्त कर दी थी। और कुछ टाइम के बाद प्रथा हो गई कि ऋषि थे वो अपने शिष्य को नियुक्त करते थे। और जो आश्रमों को दान आता था राजाओं से, कम्युनिटी से, उसका उपयोग गाय पालने में होता था। गायों से जो दूध, घी, मक्खन, छाछ मिलता था वो सारे लोगों में, गरीबों में बांटा जाता था। और आश्रम थे, वो गरीब का लड़का हो या राजा का लड़का हो, सबको हथियार चलाने का शिक्षण देते थे और हर तरह का शिक्षण देते थे। और सारा शिक्षण फ्री में दिया जाता था। जो कृष्ण सुदामा की कहानी पढ़ते थे कि कृष्ण और सुदामा दोनों एक ही आश्रम में पढ़ते थे और दोनों को हर तरह का एजुकेशन फ्री मिलता था। तो ये पुरानी आश्रम परंपराएं थी। अब जो मंदिरों का मैनेजमेंट है, मस्जिद का मैनेजमेंट है, उससे एक बात तय होती है कि जो कॉमन मैन है, मैं आम आदमी नहीं कहूँगा, कॉमन मैन है, उसके विचारों का प्रतिभाव आता है या नहीं। तो ये कहना मुश्किल है आश्रमों में, क्योंकि आश्रम की व्यवस्था करीब करीब 600 BC के आसपास खत्म हो गई और उसका स्थान आधुनिक मंदिरों ने ले लिया। अब मंदिरों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो अधिकतर मंदिरों में वंश परंपरागत होता है कि पुजारी मरने के बाद उसका जो बेटा है वो पुजारी बनता है। अब कुछ संप्रदाय है जिसमें पुजारी शादी नहीं कर सकते, जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय है, तो उनका जो हेड है वो शादी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे गुरु प्रथा है, मतलब कि वो व्यक्ति के मृत्यु के बाद वो गुरु अपॉइंट करते हैं और वो गुरु उस पूरे संप्रदाय का संचालन करेंगे। जहाँ पे वंश परंपरा है या गुरु प्रथा है, वहाँ पे टर्म भी लाइफ टर्म है। मतलब जो व्यक्ति गुरु बनता है, जो व्यक्ति शंकराचार्य बनता है या गुरु बनता है या संप्रदाय का हेड बनता है, वो पूरी लाइफ तक, या तो वो जब खुद चाहे तब रिटायर होगा, तो वो उसका आधिपत्य चालू रहेगा और वो अपनी, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आएगा। और जहाँ उत्तराधिकारी आएगा वहाँ पे 2 या 3 या 5 बेटे हुए तो फिर 5 में गादी का बंटवारा होगा, मंदिरों की संपत्ति का बंटवारा होगा, या तो उनके टर्न्स होंगे, यानी कि सोमवार को पहला बेटा, मंगलवार को दूसरा बेटा, फिर 5 दिन के बाद छठे दिन पे फिर से पहला वाला बेटा आएगा। तो एक पुजारी मंदिर का मालिक था, उसके मरने के बाद 5 पुजारी मंदिर के मालिक हो गए। उनके मरने के बाद उनके जो लड़के हैं 10, 15, 20 जितने, वो मालिक हो गए। तो अभी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ पे 500 महंत
उसके मालिक है और उनका रोटेट होता है, पहले दिन 1 नंबर, दूसरे दिन 2 नंबर, फिर 500 के बाद 501वें दिन पहला वाला पूजा करने आएगा। तो ये इनहेरिटेंस सिस्टम है। अब इनहेरिटेंस सिस्टम में क्या होता है कि जो धर्म के अनुयायी है उनके ज़रूरतों का, उनके मतों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, क्योंकि मंदिर का मालिक अपनी मर्जी से मंदिर चलाता है। उसको जो मन में आया वो सच है, जो मन में नहीं आया वो गलत है। अब इससे होर्डिंग शुरू हो जाता है। होर्डिंग यानी कि संपत्ति को इकट्ठा करो। क्योंकि यदि मुझे एक मंदिर सौंप दिया और मुझे कहा कि भाई पूरी ज़िंदगी तुम इस मंदिर का संचालन करो, और उसमें 1 करोड़ का दान आया, तो अब मैं क्या सोचूंगा कि भाई पूरा 1 करोड़ रखो ना, आज नहीं खर्च करना, कल नहीं खर्च करना होगा, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरे काम आएंगे, जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तब मेरे काम आएंगे। और मेरे जो बेटे हैं वो भी मुझ पर दबाव डालेंगे कि खर्च मत करो, क्योंकि तुम खर्च कर दोगे तो हमारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। उसके बजाय मंदिर में तुम इसको सोने की तरह या मूर्ति में सोने का चढ़ावा कर दो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद हमारा काम आए। तो हर एक आदमी होता है वो अपने भक्तों पे डिपेंड करता है या अपने बेटों पे डिपेंड करता है। तो जहाँ पे गुरु प्रथा है या इनहेरिटेंस है, वहाँ पे होर्डिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीदो, ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदो, और संपत्ति को कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग के लिए, कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए मत बनाओ। तो इसकी वजह से जो मंदिर 3 काम करते थे, एक तो गरीबों को और सबको हथियार चलाने का फ्री एजुकेशन देना, दूसरे जो युद्ध में घायल हो गए हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, कम्युनिटी की रक्षा करने के लिए उनको मदद देना, जो युद्ध में मर गए हैं उनके सैनिकों को, उनके परिवार के लोगों को मदद करना, और कम्युनिटी वर्क करना, गरीबों को दवाइयाँ देना, फिर ये खाना देना, वो सब बंद हो, वो कम हो गया। और कई कई जगह पे तो बिल्कुल बंद हो गया। सिर्फ जो पैसा आता है वो सारा सोने और ज़मीन में चला जाता है। तो इसकी वजह से कम्युनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। अब तीसरा मैं बताऊंगा कि मस्जिदों का संचालन कैसे हो जाता है। कि मस्जिदों में जो मस्जिद होता है वो लोकल कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है। इसमें शिया सुन्नी में थोड़ा फ़र्क है। शिया में हायरार्की है। शिया का जो हेड है ईरान के जो आयतोल्ला है वो शिया कम्युनिटी के हेड है। लेकिन फिर भी मस्जिदों का काफ़ी सारा एडमिनिस्ट्रेशन लोकल इलीट के हाथ में होता है। लोकल इलीट यानी उस जगह पे रहने वाले अमीर, और सिर्फ अमीर होना ज़रूरी नहीं है, वो रिस्पेक्टेबल आदमी भी हो। मान लो कोई गुंडा है जो कि मारपीटाई करके पैसा आ गया है, तो उसको वो मंदिर का हेड ट्रस्टी ऐसा नहीं बनाएंगे, उसको रखेंगे कि हाँ भाई तू पैसा है, ठीक है, थोड़ी बहुत उसकी इज्जत होगी, पर उसको पूरा मंदिर का कारभार, मस्जिद का कारभार नहीं सौंपेंगे। जनरली रिस्पेक्टेड एल्डर में कभी कभी प्रोफेसर टाइप लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन पैसा उनके पास करोड़ों अरबों नहीं होता। तो वैसे लोग भी मंदिर के ट्रस्टी होते हैं, और बुजुर्ग लोग होते हैं आमतौर पे, और वो रोटेशन पे चलते हैं, यानी एक आदमी की लाइफ लॉन्ग टर्म नहीं होती। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ये बुखारी का मस्जिद जो है, सईद बुखारी का दिल्ली में जमा मस्जिद, वहाँ पे काफ़ी टाइम से इनहेरिटेंस चल रहा है, क्योंकि शाहजहाँ ने वो मस्जिद बनाया था। उसके बाद उसने एक जो ट्रस्ट को रखा था, वही ट्रस्ट अभी फैमिली के जरिए चल रहा है, पर वो एक्सेप्शन है। अधिकतर मस्जिदों में आप देखो तो वहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं होता, 4 साल की टर्म होती है। उसके बाद रिपीटेशन भी वो डिस्करेज करते हैं। 1 या 2 बार रिपीटेशन हो गया, उसके बाद उसकी जगह उसके रिलेटिव के आना भी कोई गारंटीड नहीं है। मान लो मैं ट्रस्टी हूँ तो गारंटी नहीं है कि मेरी टर्म के बाद मेरे बेटे की टर्म आई। आमतौर पे वो फैमिली को डिस्करेज करते हैं। फिर मेरा बेटा भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका नाम है, तो वो ट्रस्टी बन सकता है, पर वो अपने मेरिट पे बनेगा। और फिर जो ट्रस्ट होता है वो जितना पैसा आता है उसका ऑडिट पब्लिक मीटिंग में रखता है, और पब्लिक मीटिंग में कोई भी बुजुर्ग आदमी उसको क्वेश्चन कर सकता है कि ये खर्चा इसमें इतना क्यों किया, इसमें इतना खर्चा नहीं होना चाहिए। और जो ट्रस्टी होते हैं उसका जवाब देते हैं। और जो उनका मुल्ला होता है, प्रीस्ट, उनका मौलवी, उनका जो मौलवी होता है वो किसी नामी स्कूल से पढ़ा होता है। जैसे देवबंदी की स्कूल है तो उसका बहुत बड़ा नाम है, तो वहाँ से उसने मौलवी की डिग्री ली होती है। और मौलवी का लड़का मौलवी बनेगा ये कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। यदि वो अच्छा पढ़ लिखा है तो ठीक है, मौलवी बन सकता है, लेकिन वरना यदि वो जैसे महंत का बेटा महंत बनेगा,
उसको थोड़ा बहुत संस्कृत सीख लिया, ऊँट पटांग खुल लिए, तो महंत का बेटा का महंत बनना 100% गारंटीड है, लेकिन मौलवी के लड़के का मौलवी बनना गारंटीड नहीं है। और मौलवी की अक्सर ट्रांसफ़र भी होती रहती है। तो इस तरह से मॉस्क पे किसी एक आदमी का कंट्रोल नहीं रहता, और जो वहाँ पे जो मौलवी है वो शरीयत का काम भी करते हैं, यानी कि छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा, शरीयत कोड जो अक्सर हम सुनते हैं वो मस्जिद के रहे मौलवी चलाते हैं। तो इस तरह से वहाँ के जो कम्युनिटी में एक इक्वालिटी क्यों रहती है, क्योंकि किसी तरह का बर्थ, किसी तरह का विशेष प्रिविलेज नहीं देता। जैसे महंत है तो उसका लड़का महंत बनेगा, गारंटी है। आप गुरु की पूरी जिंदगी चापलूसी करो तो आपका नेक्स्ट गुरु बनने के चांसेस बढ़ गए गुरु प्रथा में। जबकि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, रोटेशन हो रहा है, उसकी वजह से एक व्यक्ति की चापलूसी करोगे तो आपका मौलवी बनना या ट्रस्टी बनना गारंटीड नहीं है। तो इससे एक तरह की साइकोफेंसी है वो कम हो जाती है, मस्जिद का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। और अब होर्डिंग की टेंडेंसी ख़त्म हो गई। जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि मान लो मैं मस्जिद का ट्रस्टी हूँ, यहाँ पे 1 करोड़ का डोनेशन आया, तो अब मैं देखूंगा, चलो शायद मेरी नीयत ख़राब है, मैं बेईमान आदमी हूँ, तो मैं 1 करोड़ में से 5-10 लाख मैंने अपने घर भिजवा दिए, अपनी जेब में डाल दिया। पर 1 करोड़ में से 1 साल के अंदर यदि 1 करोड़ का पूरा 1 करोड़ मैं अपनी जेब में डालने जाऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा। तो चलो, और 99% लोग ये इसमें बेईमानी क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें एक है कि भाई मान लो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है और वहाँ पे मैंने धांधली की तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मैं मस्जिद में आऊँगा तो मैं 1 पैसे की धांधली नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ यदि मैं धांधली करते हुए पकड़े गया तो लोग मुझे पकड़ के पीट देंगे। इसी तरह से मंदिर में होता है, जो मंदिर के ट्रस्टी होते हैं वो मंदिर में धांधली नहीं करते, बाहर की दुनिया में जितनी भी धांधली करे, क्योंकि मंदिर में जो कुछ रेप्यूटेड मंदिर जो है वहाँ पर ट्रस्टी यदि धांधली करते हुए पकड़ा जाए तो उनको तुरंत निकाल देते हैं। तो अब 1 करोड़ रुपया आया, अब मैं इसको होर्डिंग करूंगा तो 2 साल के बाद किसी और ट्रस्टी के हाथ में चलेगा, मेरे पास तो रहेगा नहीं, क्योंकि मैं तो लाइफ लॉन्ग ट्रस्टी हूं नहीं, मेरा बेटा भी मेरी जगह ट्रस्टी नहीं बनने वाला। तो अब मैं सोचूंगा कि 1 करोड़ आ गया है तो चलो इसको कम्युनिटी के वर्क के लिए खर्च करते हैं। तो कम्युनिटी वर्क में सबसे पहले क्या होगा कि जो लोग कम्युनिटी के लिए शहीद हुए हैं या तो जो घायल हुए हैं उनके परिवार के लोगों को मदद करो, ताकि मेरा नाम बढ़े, कम्युनिटी में और लोगों जुड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कम्युनिटी अपने घायल सैनिकों की मदद करता है और जो सैनिक मर गए उनके रिश्तेदारों की मदद करता है, उस कम्युनिटी में सैनिक बढ़ते जाते हैं। एक स्टैटिस्टिकल एग्जांपल ले लो कि एक गांव में 10,000 लोग हैं, आक्रमण हुआ, 1000 लोग लड़ने गए, उनमें से मान लो 1000 में से 100 मर गए, 100 घायल हो गए, 800 लोग वापस आए। अब वहाँ का मंदिर कहता है कि भाई ये तो तुम्हारी किस्मत में लिखा था, तुम्हारी किस्मत तुमको मुबारक। तो अब जो बाकी 9,000 लोग हैं उनमें से 100-200 भी लड़ने के लिए नहीं आएंगे, और जो 800 लोग लड़के घायलों के मतलब घायल हुए बिना आए थे, दूसरी बार उनमें से भी 500 लोग लड़ने नहीं जाएंगे। तो दूसरी बार जब आक्रमण होगा तो सिर्फ 300, 400, 500 लोग लड़ने जाएंगे। लेकिन यदि वहाँ पे जो मस्जिद है या मंदिर है या चर्च है, यदि वो घायलों को मदद करता है, घायलों के परिवार वालों को पैसे देता है, जो मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनके परिवार वालों को मदद करता है, तो जो 800 लोग बच गए उनका हौसला बना रहेगा। और ऊपर से बाकी जो 9,000 लोग पिछली बार लड़ने नहीं गए थे उनमें से भी 200, 300, 500 लोग प्रोत्साहित होके लड़ने के लिए आगे आएंगे। ये सबसे बड़ा फर्क आता है जो मैं आगे गुरुद्वारों में बताऊंगा कि गुरुद्वारों में क्यों, सिखों में क्यों बड़े पैमाने पे लोग कम्युनिटी के लिए लड़ने जाते थे, क्योंकि गुरुद्वारा उनकी मदद करते थे। सिखों में क्यों सबसे ज़्यादा लोग आर्मी में हैं, क्योंकि एक पूरी ट्रेडिशन बन गई थी कि भाई हर एक आदमी को आर्मी में जाना ही जाना है। और वो ट्रेडिशन गुरुद्वाराओं के टाइम पे शुरू हुई थी, वो मैं आगे जाके गुरुद्वारों का चैप्टर आएगा उसमें एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं आता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैथोलिक मॉस्क, कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है कि वहाँ पे जो पादरी है वो शादी नहीं करते, कैथोलिक में, प्रोटेस्टेंट में करते, कैथोलिक में नहीं करते। तो पादरी का कोई लड़का नहीं हो सकता, अनऑफिशियल हो तो अलग बात है, पर वो पूरी किस्सा अलग हो गया। पादरी को पता है कि ये जो पैसा है वो पूरे चर्च का है, मेरा नहीं है। जितना भी पैसा चर्च में आता है वो चर्च का हो जाता है। पादरी को सिर्फ खाना पीना थोड़ा बहुत, जिसको कहते हैं कि कभी रेस्टोरेंट का खाना पीना है या तो उसको कोई थोड़ा छोटा मोटा, मान लो कभी टूर पे जाना है या तो घूमने फिरने जाना है, तो थोड़ा बहुत उन्हें पैसा मिलता है। पादरी है वो नौकरी कर सकते हैं। कुछ पादरी डॉक्टर होते हैं, टीचर होते हैं,
दो चीज़ों से वो दूर रहते हैं, वकालत का काम नहीं करते और वो गवर्नमेंट में नौकरी नहीं लेते। इन दो चीज़ों से वो आमतौर पे दूर रहते हैं। बाकी पादरी वो सारी नौकरी करते हैं, लेकिन जितनी उनको सैलरी मिलती है वो उन्हें चर्च में जमा करनी पड़ती है। मतलब वो डॉक्टर है और मान लो साल के 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए कमा रहा है, तो कमा सकता है, लेकिन टैक्स भरने के बाद सारा पैसा उसको चर्च में जमा करना पड़ता है। और चर्च उसे सिर्फ उतना ही पैसा देता है जो कि उसके खाने पीने रहने के लिए हो, और बाकी चर्च उसको पूरी लाइफ लॉन्ग गारंटी देता है। पूरी उसके बुढ़ापे का, दवाई का खर्चा, वो सारी जिम्मेदारी चर्च लेता है। फिर प्रीस्ट जो है उसकी ट्रांसफ़र होती रहती है, और जितनी ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है उसका प्रमोशन में उसका ज़्यादा चांस रहता है। प्रीस्ट में हायरार्की क्या होती है? 4 लेवल होते हैं। एक तो जो चर्च का जो पादरी होता है, प्रीस्ट, उसके ऊपर आता है बिशप, उसके ऊपर आर्क बिशप, और आर्क बिशप के ऊपर पोप। तो ये 4-5 लेवल इनके होते हैं। अब प्रमोशन उनका बोर्ड डिसाइड करता है, यानी पोप ऐसा नहीं है कि उसने मन में आया उसको आर्क बिशप बना दिया। पहले वो सालों तक उसको प्रीस्ट रहना पड़ता है, उसके बाद वो बिशप बनता है। वो बिशप कौन डिसाइड करता है? आर्क बिशप का बोर्ड होता है। तो इस तरह से जो बोर्ड है वो उनके पीरियडिकली एग्ज़ाम लेता है। चर्च के अंदर एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उनको असाइनमेंट दिए जाते हैं कि भाई तुम इस जगह पे जाके खाओ। जितनी ज़्यादा भाषा आती है उतने प्रमोशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। जितने ज़्यादा देशों में काम किया उतना प्रमोशन के चांस ज़्यादा। जितना कन्वर्जन ज़्यादा किया, जितने ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट किया, उतने प्रमोशन के चांस ज़्यादा होता है। और जितने खराब एरिया में काम किया, मान लो किसी ने जंगल में जाके आदिवासियों के वहाँ जाके उसने अस्पताल बनाया या स्कूल बनाया, तो उतने उसके प्रमोशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो एक तरह की ये एक और सोसाइटी ओपन किस लिए है? क्योंकि प्रीस्ट है वो शादी नहीं कर सकता, वो फैमिली नहीं रख सकता, इसलिए जो कमिटेड आदमी होते हैं वही प्रीस्ट का पूरा कैडर ज्वाइन करते हैं। अब एक पूरी उनकी इंटरनल टीम है। इस तरह से पूरे दुनिया में कुछ गिनती में एग्जैक्टली भूल गया मैंने, इस आर्टिकल में लिखा हुए सबके 1 लाख प्रीस्ट है और 300 आर्क बिशप है। और आर्क बिशप है वो पोप का इलेक्शन करते हैं, यानी गुरु प्रथा नहीं है। जो पोप है वो करीब करीब लाइफ टर्म होता है, मतलब वो मृत्यु तक पोप रहता है। उसमें अब सुधार आ रहा है कि 80 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। वो अब धीरे धीरे आ रहा है कि अब वो 75-80 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। और जो आर्क बिशप के ऊपर कार्डिनल होता है, कार्डिनल है वो पोप का इलेक्शन करते हैं। यानी आज की तारीख में कुछ 150 जितने कार्डिनल है। जब ये पोप ने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया, इसके पहले के जो पोप थे, उसके बाद 200 मतलब 150 जितने कार्डिनल की वेटिकन में मीटिंग हुई थी। उसमें से जितने कार्डिनल 80 साल की ऊपर के उम्र थे, उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देने वाले, वो एक तरह के रिटायर्ड माने जाते हैं। और बाकी कुछ 120-150 जितने कार्डिनल थे, उन्होंने वोटिंग डाल के पोप को इलेक्ट किया। यानी यहाँ पे एक तरह की डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि पोप है वो अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करेगा। तो इससे एक मेरिटोक्रेसी बनी रहती है। मेरिटोक्रेसी एकदम खत्म नहीं हो जाती कि भाई इस आदमी का पोप बनना तय है। अब प्रीस्ट क्योंकि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसलिए वो जो धनिक होते हैं उन पर डिपेंड नहीं करते। और उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ क्रिश्चियनिटी को कि क्रिश्चियनिटी ने, कैथोलिक चर्च ने गुलाम प्रथा खत्म करने में मदद की। आप क्रिश्चियनिटी के पूरे सेंट के बारे में देखोगे तो बिगनी में कुछ सेंट थे जिन्होंने कि गुलाम प्रथा के फेवर में लिखा है और उन्होंने गुलाम प्रथा का कट्टर विरोध नहीं किया। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 200 AD के बाद जितने कैथोलिक प्रीस्ट हुए और जो सेंट हुए, उन्होंने गुलाम प्रथा का विरोध करना शुरू किया। इसलिए जितने गुलाम थे वो धीरे धीरे क्रिश्चियन बनने लगे। फिर क्योंकि ये जो चर्च थे, जो कैथोलिक प्रीस्ट थे, उनको पैसों की ज़रूरत कम होती थी, इसलिए उन्होंने ब्याजखोरी, सूदखोरी का विरोध किया। तो उस जमाने में जो आदमी सूद ना भर सके उसको गुलाम बनना पड़ता था, इसलिए सूदखोरी का विरोध किया। इसलिए बड़े पैमाने पे गरीब लोग हैं वो क्रिश्चियन बनने लगे और इससे क्रिश्चियनिटी का विस्तार होता गया। दूसरा, जो पैसा चर्च के पास आता था वो होर्डिंग करने का कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि मैं होर्डिंग करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? मेरे बेटे के पास तो पैसा जाने नहीं वाला। 5 साल बाद मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ये चर्च को जितना पैसा मिला वो भी मेरे पास नहीं रहेगा। और यदि मैं पैसा अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ और मैं पकड़ा गया तो मुझे सज़ा होगी, क्योंकि प्रीस्ट है वो अपने पास पैसा नहीं रख सकता।
सिवा के चर्च ने जितना ऑफिशियली उसको पैसा दिया, इसलिए वो पैसा पूरा कम्युनिटी एक्सपेंशन के लिए वह काम होने लगा। इसलिए आप देखोगे इतिहास में कि चर्च ने जिहाद लड़े और उसने अरबों का एक्सपेंशन रोक दिया, और एक पॉइंट के बाद उनकी जीत होने लगी और स्पेनिश रिकॉन्क्विस्टा आप पढ़ोगे कि पूरा जो स्पेन और पोर्टुगल का एरिया था वो अरबों ने जीत लिया था, और कैथोलिक चर्च ने लड़ाइयों के द्वारा वापस उसको जीता। उसमें बाद में प्रोटेस्टेंट की भी मदद आई थी। और इस तरह से कैथोलिक चर्च है वो बड़े पैमाने पे चैरिटेबल एक्टिविटी क्यों कर पाता है? क्योंकि उसमें होर्डिंग की टेंडेंसी नहीं है। होर्डिंग की टेंडेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीस्ट की ट्रांसफ़र होती है, प्रीस्ट है वो शादी नहीं कर सकते, प्रीस्ट में प्रमोशन का स्ट्रक्चर है, और उनका जो हेड है पोप वो गुरु प्रथा से या हेरिडिटरी अपॉइंटमेंट से नहीं आता। उनके जो सबसे वरिष्ठ 150 कार्डिनल होते हैं वो उसका इलेक्शन करते हैं। अब मैं आता हूँ प्रोटेस्टेंट चर्च पे। प्रोटेस्टेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे? देखो, हमारा टॉपिक है मंदिर को सुधारना, पर मैं ये बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा क्या दे रहा हूँ सारे एडमिनिस्ट्रेशन का, कि ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो हिंदू धर्म एक ज़माने में अफ़गानिस्तान से लेके फिलीपींस तक था, वो सिमट के क्यों गुजरात से लेके आसाम और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आ गए। एक ज़माने में ईरान से लेके अफ़गानिस्तान से लेके फिलीपींस तक था, और श्रीलंका से लेके ये कज़ाकिस्तान उज़्बेकिस्तान वहाँ तक था, और उत्तर में भी ख़त्म होता होता कश्मीर भी हमारी आंखों के सामने ही आधा चला गया, और पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनको भी 20% पॉपुलेशन कुछ हिंदू थी, उनको पूरी ज़मीन छोड़ के आना पड़ा। बांग्लादेश में जो थे 30 लाख मारे गए, 1971 में ही 30 लाख मारे गए, उससे पहले 10 लाख मारे वो गए वो अलग, लाखों की संख्या में अपहरण हुए वो अलग। और हमारी नज़रों के सामने आज आधा आसाम चला गया, नागालैंड वो है वो 70, 80, 90% वहाँ पे मिशनरी आ गए। तो बाकी धर्म जो आगे बढ़ रहे हैं तो उनमें ऐसे क्या प्लस पॉइंट है और हमारे में क्या माइनस पॉइंट है, इसलिए मैं दूसरे धर्मों का विवरण कर रहा हूँ। और उसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये नहीं है कि उनके बिलीफ अच्छे हैं। मेरा पर्सनल कमेंट तो ये रहेगा कि उनके बिलीफ में कोई अच्छा ही नहीं है, ऊपर से बुराइयां ज़्यादा है। जैसे हिंदू धर्म में गुलाम प्रथा 700 BC में ख़त्म हो गई। 700 BC के बाद हिंदुओं में गुलाम प्रथा नहीं थी, और उससे पहले भी कहीं गुलामों का विवरण नहीं मिलता था। दास का विवरण आता है, पर दास थे वो स्वतंत्र थे, वो नौकरी छोड़ने के लिए स्वतंत्र थे। जिस तरह की गुलाम प्रथा पश्चिम में है, इस तरह की गुलाम प्रथा का कोई हिंदू धर्म में उल्लेख नहीं है। जो दास है वो जब तक नौकरी करता है तब तक दास है, लेकिन किसी भी दिन वो नौकरी छोड़ने के लिए आज़ाद होता है। तो इस तरह से बिलीफ स्ट्रक्चर सुपीरियर था, लेकिन जो टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कमज़ोर था, और इसकी वजह से हिंदू धर्म है वो पीछे हट कर रहा है। तो मैंने आपको आश्रमों का मैनेजमेंट बताया, आधुनिक टेम्पल का मैनेजमेंट बताया कि उसमें गुरु प्रथा है, इनहेरिटेंस है, इसलिए होर्डिंग हो रहा है। फिर मैंने आपको कैथोलिक ट्रस्ट के चर्च के बारे में बताया। अब मैं आऊँगा चर्च ऑफ इंग्लैंड के बारे में। ये सब इस डॉक्यूमेंट में भी लिखा है। ये डॉक्यूमेंट आपको मेरे फेसबुक कम्युनिटी से मिल जाएगा, राइट टू रिकॉल ग्रुप कम्युनिटी से, और दूसरी कम्युनिटी में भी अपलोड हो जाएगा। चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो डेमोक्रेटिक है। कैसे डेमोक्रेटिक है? कि चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो हेड है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्वीन। लेकिन क्वीन का मतलब कौन? प्राइम मिनिस्टर। यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड की अपॉइंटमेंट वहां का प्राइम मिनिस्टर करता है। और प्राइम मिनिस्टर कहां से कौन इलेक्ट करता है? एमपी। और एमपी को कौन चुनता है? वहां के ब्रिटेन के लोग। फिर जो चर्च की में प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट कौन करता है? आर्क बिशप ऑफ कैटनबरी, यानी कि चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड। चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड है वो, और एक बोर्ड बनाता है। लेकिन वो बोर्ड कौन बनाता है? वो बोर्ड बनाता है क्वीन और एमपी मिलके। लेकिन क्वीन का मतलब क्या हुआ? वहाँ का पीएम। और एमपी का मतलब क्या हुआ? वहाँ के चुने हुए लोग। यानी जो प्रीस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो भी वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं। यानी एक तरह से उस पर भी इनडायरेक्ट कंट्रोल लोगों का है। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो पूरा डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें जो पैसा आता है वो होर्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक तरह से उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो इसके वहाँ पे जो कॉमन मैन है उसके विचारों का क्यों प्रतिभाव तुरंत आता है? क्योंकि यदि वहाँ का प्रीस्ट यदि कोई
हाईली प्रो इलीट बात करता है कि भाई गरीबों का खून चूसने दो, गरीब मर रहा है तो मरने दो, वो तो उसकी किस्मत में लिखा है, उसके पिछले जन्मों का काम है, उसके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से, तो वो वहाँ पे चलेगी नहीं इस तरह की बात। ऐसे प्रीस्ट को के सामने इतना ज़्यादा विरोध होगा कि एमपी उसके सामने इंक्वायरी लगा देंगे और बाद में उसको नौकरी से निकाल देंगे। अब उसको पता है कि ऐसा होने वाला है, इसलिए वो ऐसा करेगा नहीं। तो ये चर्च ऑफ इंग्लैंड का है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो वहाँ के जो कॉमन मैन है उसकी, इसलिए वो इज्जत करनी पड़ती है उसको। अब आता है बाकी प्रोटेस्टेंट चर्च। अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च है बहुत सारे, एपिस्कोपल चर्च है, प्रेस्बिटेरियन है, बहुत सारे। उनमें एक कॉमन थीम ये है कि जो चर्च है उसका मालिक पादरी नहीं है। पादरी है वो शादी कर सकता है, उसकी ट्रांसफ़र भी होती रहती है। तो चर्च का मालिक कौन है? उस कम्युनिटी के जो रईस आदमी है वो उनके मालिक है, वो ट्रस्टी है, सॉरी मालिक नहीं है। और उनमें रोटेशन होता रहता है और लाइफ टाइम गारंटीड नहीं है। और मैं ट्रस्टी हूं तो मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ट्रस्टी बनेगा, वो भी गारंटीड नहीं है। लेकिन जहां जहां प्रोटेस्टेंट धर्म है उन देशों में ज्यूरी सिस्टम भी है। वेस्ट जर्मनी, फिर अलग अलग जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्टेंट है तो वहाँ पे ज्यूरी सिस्टम है। तो और इंग्लैंड में भी ज्यूरी सिस्टम है। तो चर्च पे ज्यूरी का इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे है कि यदि प्रीस्ट कोई बहुत बड़ी बदमाशी करता है तो केस सीधा क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा या सिविल कोर्ट में जाएगा, और वहाँ पे ज्यूरी यानी सारे सिटीजन में से रैंडमली जो 12 सिटीजन लिए गए वो डिसाइड करेगी। और इस तरह से प्रीस्ट है वो अनाप शनाप हरकत नहीं कर सकता, उसको कम्युनिटी के नियम को, जो कंट्री के नियम है उसको बराबर फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो ट्रस्ट है उसमें होर्डिंग की टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि फिर से कोई डोनेशन आया, अब हर एक ट्रस्टी सोचेगा कि भाई मेरी टर्म कितनी है, 2-4 साल, मेरे मरने के बाद क्या होगा, गारंटी नहीं है कि मेरा बेटा ट्रस्टी बनेगा, तो चलो इसको कम्युनिटी एक्सपेंशन में पैसा लगाते हैं ताकि मुझे थोड़ी बहुत फेम मिले, मेरी स्ट्रेंथ बढ़े। इसलिए प्रोटेस्टेंट है वो बड़े पैमाने पे कम्युनिटी एक्सपेंशन का काम करते हैं। जैसे साउथ कोरिया में जो मैक्सिमम कन्वर्जन हुआ है वो प्रोटेस्टेंट का हुआ है। अमेरिका के प्रोटेस्टेंट है वो चर्च है, वो साउथ कोरिया गए और वहाँ उन्होंने बड़े पैमाने पे कन्वर्जन का काम किया, कम्युनिटी एक्सपेंशन का काम किया। आज करीब 40% साउथ कोरिया है वो क्रिश्चियन हो गया है। अब अंत में मैं आऊँगा गुरुद्वाराओं के मैनेजमेंट पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे है कि जो कम्युनिटी सिर्फ 2% थी पूरे पॉपुलेशन के, इंडिया की पॉपुलेशन का, वो इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज भी उसको पूरी तरह दबा नहीं पाए। जो 5वें-6ठे सिख गुरु थे उन्होंने ये ट्रेडिशन शुरू की कि जो स्थानिक गुरुद्वारा है वहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं होगा, वहाँ जितने भी सिख हैं उनकी मीटिंग होगी और वो लोग गुरुद्वारा का हेड अपॉइंट करेंगे और वो 2-3 साल की टर्म होगी। तो उससे तुरंत होर्डिंग की टेंडेंसी खत्म हो गई और जो सैनिकों को मदद करने की ट्रेडिशन थी वो शुरू हो गई। यानी एक व्यक्ति गुरुद्वारा का हेड बना, उसको पता है कि वो 2-3 साल तक हेड रहेगा। अब मान लो दान आया लाख रुपए का या करोड़ रुपए का, अब वो सोचेगा कि ये मंदिर को मैं सोना खरीद के मंदिरों में रखता हूँ या ज़मीन खरीद के मंदिरों गुरुद्वारा के नाम पे, तो उसको तो कुछ मिलने नहीं वाला। 2 साल के बाद कोई और किसी और की टर्म आएगी और उसके बेटे को भी मिलेगा, ऐसे कुछ गारंटी नहीं है। तो अब वो कम्युनिटी के काम में लगाएगा, यानी कि हथियारों की ट्रेनिंग देना, फिर वो गरीब का लड़का हो या अमीर का लड़का हो, एजुकेशन देना, दवाइयाँ देना, गरीबों को खाना खिलाना जो लंगर लगती है, और जो सैनिक युद्ध में मर गए हैं या घायल हो गए हैं उनको और उनके परिवार के लोगों को मदद करना। तो ऑटोमेटिकली जब घायल सैनिकों को मदद मिलनी शुरू होती है और जो मृत सैनिक है उनके परिवार के लोगों को मदद मिलनी शुरू होती है, तो कम्युनिटी में लड़ने का हौसला है वो बढ़ता रहता है। इसलिए और जो 10वें गुरु थे उन्होंने ये ट्रेडिशन को फॉर्मलाइज कर दिया। लेकिन जो थोड़ी सी कमज़ोर कड़ी थी वो कहाँ थी कि जो गुरुद्वाराओं का
इलेक्शन प्रॉपर होता था कि कम्युनिटी के सारे सिख मिलते थे और गुरुद्वारे का प्रबंधक अपॉइंट करे थे। तो जो नामी व्यक्ति होता था, जिसका कम्युनिटी में बहुत नाम है, उसने कम्युनिटी के लड़ाई की है, या तो बहुत उसने सेवा काम किए है, या तो उसने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है वो, तो उसको बनते थे। फिर वो जो अलग अलग गुरुद्वाराओं के प्रबंधक थे वो ऊपर की हायरार्की में इलेक्शन करते थे। अकाल तख्त का चीफ है और उसका इलेक्शन होता था, लेकिन वो जो ऊपर के इलेक्शन थे उसकी जो लिंक थी वो इतनी फॉर्मल और रिजिडली कोडिफाइड नहीं थी, और उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने 1860 में जब अंग्रेज मजबूत हो गए, मतलब रणजीत सिंह के बाद अंग्रेजों ने सिखों के साथ 2 या 3 लड़ाई की, उसको एंग्लो सिख वॉर बोलते हैं, आप गूगल करना, एंग्लो सिख वॉर बोलते हैं। उसमें सिख हार गए। उसका रीज़न क्या था कि देखो, अंग्रेजों में दोनों साइड पे डेमोक्रेसी थी। उनका जो चर्च था वो भी रीजनेबली डेमोक्रेटिक हो गया था, और उनका गवर्नमेंट था वो भी डेमोक्रेटिक था, यानी कि पीएम था तो उसकी लाइफ टर्म नहीं थी, वो 4-5 साल पीएम रहेगा, उसके मरने के बाद उसका बेटा पीएम बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कौन पीएम बनेगा, उसके 4-5 साल की टर्म खत्म होने के बाद एमपी तय करेंगे, एमपी को कौन इलेक्ट करेगा, उसमें भी कोई लाइफ टाइम नहीं है, लोग इलेक्ट करेंगे। तो अंग्रेजों में रिलीजन भी ठीक ठाक डेमोक्रेटिक हो गया था और गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक थी, जबकि सिखों में रिलीजन पूरा डेमोक्रेटिक हो गया था। एक तरह से देखो तो यूनिवर्सल सफरेज, यानी हर एक आदमी को का वोट देने का अधिकार, हर एक आदमी के वोट की एक कीमत, फिर वो अमीर हो या गरीब हो या अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो या कोई भी कास्ट का हो, तो वो इंग्लैंड में शुरू हुई, उससे पहले सिखों में शुरू हुई थी। क्योंकि इंग्लैंड में उस समय सिर्फ 5% लोगों के पास ही वोटिंग राइट था। इंग्लैंड में भी यूनिवर्सल सफरेज 1920 में आया, और सबसे पहले दुनिया में यूनिवर्सल सफरेज रशिया में आया 1917-18 के आसपास। लेकिन कम से कम गुरुद्वाराओं के अंदर कि भाई हर एक आदमी का एक वोट होगा, ये ट्रेडिशन काफ़ी समय पहले आ गई थी, लेकिन वो ऊपर तक नहीं गई। और दूसरा, जो टेम्पोरल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, यानी कि राजाओं में ये ट्रेडिशन नहीं आई। यानी कि रणजीत सिंह के बाद राजा का बेटा, राजा की जगह कौन आएगा, राजा का बेटा। तो अब रणजीत सिंह के बाद शायद कुछ उसका 9 साल का लड़का या भतीजा था, वो राजा बना, तो अब 9 साल का लड़का तो राज करेगा नहीं, उसके द्वारा उसके परिवार के लोग उसके नाम पे राज करते थे। यानी जो डेमोक्रेसी रिलीजन में आई वो डेमोक्रेसी राजतंत्र में नहीं आ पाई, इसलिए इसकी वजह से धर्म और गुरुद्वारा वो मजबूत रहे, लेकिन राजतंत्र था वो कमज़ोर हो गया, और इसलिए वो अंग्रेजों के सामने लड़ नहीं पाया। तो अंग्रेजों ने राजतंत्र को हरा दिया, यानी सिख राजा जो थे उनको हरा दिए, लेकिन वो गुरुद्वाराओं को ख़त्म नहीं कर पा रहे। अंग्रेजों ने काफ़ी कोशिश की कि सारे सिखों को बड़े पैमाने पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए, पर वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन वो एक ट्रेडिशन तोड़ने में सफल हो गए कि जो गोल्डन टेम्पल थे वहाँ पे उन्होंने उदासी महंतों को बिठा दिया। अब उदासी महंत अपने आप को कहते सिख थे, पर वो सिख धर्म को पूरी तरह फॉलो नहीं करते थे। उसमें वंश परंपरागत थी, यानी कि महंत डिसाइड करता था कि उसके बाद का महंत कौन होगा, उसका बेटा भी महंत हो सकता है, अधिकतर केस में उसी के बेटे को ही महंत बना देते थे। तो और वो हर एक व्यक्ति को हथियार चलाने का शिक्षण देना, गरीबों को फ्री में दवाइयाँ देना, हर एक कास्ट के व्यक्ति को आने देना, वो सब फॉलो नहीं करते थे। और उदासी महंत थे क्योंकि अंग्रेजों ने उनको बिठाए थे, वो अंग्रेजों के चमचे बन गए थे। मतलब जो सिखों में ये ट्रेडिशन थी कि गांव का जो गुरुद्वारा है वहाँ पे इलेक्शन होगा, और जो प्रबंधक है वो गोल्डन टेम्पल में जाके अकाल तख्त के हेड इलेक्ट करेंगे। 1860 के बाद अंग्रेजों ने गोल्डन टेम्पल में जो हेड इलेक्शन की सिस्टम थी वो ख़त्म करवा दी, और उसकी जगह उन्होंने अपने चमचे उदासी महंतों को बिठा दिया। और वो उदासी महंत इतने चमचे थे कि जनरल डायर का उन्होंने सम्मान किया गोल्डन टेम्पल के अंदर। जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया, उसके बाद उन्होंने ये डायर का सम्मान किया। उतना ही नहीं, कुछ कुछ उदासी महंतों ने गुरुद्वाराओं के अंदर सिगरेट बेचने का धंधा शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय सिगरेट अंग्रेज बनाते थे, इसलिए वो इतने सारे बेसिकली वो अंग्रेजों के चमचे थे। तो जो अलग अलग गुरुद्वाराओं के प्रबंध, जो गांव के गुरुद्वारा थे वहाँ के प्रबंधक थे वो प्रो कॉमन मैन थे, और जो गोल्डन टेम्पल के उदासी महंत थे वो सब अंग्रेजों के चमचे थे। तो उनके बीच घर्षण बढ़ता गया, और जब जनरल डायर का सम्मान हुआ तो घर्षण है वो चरम सीमा पे पहुंच गया।
और गुरुद्वाराओं, स्थानिक गुरुद्वारा के बहुत सारे लोग गोल्डन टेम्पल में पहुंच गए कि भाई इन महंतों को बाहर निकालो। तो महंतों ने अपने गुंडों के द्वारा वहाँ पे मारामारी की। उसका पूरा आपको विवरण मिलेगा विकिपीडिया पे। कुछ 200-300 लोग मारे गए वहाँ पे। और अंग्रेजों के बाद अब अंग्रेजों को लगा कि अब हमने सिखों की बात नहीं मानी तो बड़ा विद्रोह हो जाएगा। और यहाँ तक कि जो अंग्रेज वाइसरॉय का ऑफिसर है, जो CID डिपार्टमेंट का हेड था उस समय, उसने भी ये लिखा है कि ये दुरात्मा गांधी के फॉलोअर है, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो 2 पुलिस वाले डंडे मारते हैं, सब भाग जाते हैं। जबकि ये जो सिख है वो लड़ते हैं, मार्शल ट्राइब उसने वर्ड यूज़ किया है। इनमें यदि विद्रोह हो गया तो अंग्रेज़ों के लिए दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर 1925 में अंग्रेज़ों ने SGPC एक्ट पास किया। मतलब देखो, ये कानून अंग्रेज़ों ने बनाया है, लेकिन कानून जैसा सिखों ने बोला था वैसा बनाया गया है। इसलिए इस कानून में आपको अंग्रेजियत नहीं दिखेगी। मतलब अंग्रेज़ों ने जितने कानून भारत में बनाया है वो सब खराब, अधिकतर खराब कानून है। लेकिन ये कानून में क्यों आपको खराबी नहीं दिखेगी? क्योंकि ये कानून भले ही अंग्रेज़ों ने लिखा हो, मतलब साइन किया हो, लेकिन ये पूरा कानून जो सिख प्रबंधक के, सिख गुरुद्वारों के जो प्रबंधक थे उनके कहने पे लिखा गया है। तो ये SGPC एक्ट क्या है कि जितने भी सिख हैं वो वोटर लिस्ट में आते हैं। SGPC के अंदर एक गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन है, उसके अंदर एक अपना इलेक्शन कमीशन है उनका, जिसको गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन कहते हैं। वो एक पूरी वोटर लिस्ट मेंटेन करता है जिसमें हर एक सिख है वो उसका वोटर है। और वो वोटर है वो गुरुद्वारों के प्रबंधक इलेक्ट करते हैं। और गुरुद्वारा के प्रबंधक है वो फिर गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त, अलग अलग अथॉरिटी को अपॉइंट करते हैं। उनमें सबसे ऊपर होता है अकाल तख्त का हेड। और जो अकाली पार्टी इलेक्शन जीतती है, इसका आज की अकाली पार्टी में बहुत सारी धांधली हो, लेकिन ये अकाली जो मूवमेंट है, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं या अकाली मूवमेंट कहते हैं, उन्होंने ये शुरू किया था 1860 से लेके। वो अंग्रेज के सामने लड़े थे और उन्होंने अंग्रेजों को मजबूर किया था कि ये SGPC एक्ट आए। और उसकी वजह से आज भी अकाली पार्टी का इतना पंजाब में गुडविल है। अब इसमें